फ्रेंड, आज का हमारा जो वीडियो है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक जो है आपका है मराठा साम्राज्य और शिवाजी के विजय अभियान को लेकर के। ये जो हमारा जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, आपका सी टैट हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य और शिवाजी के विजय अभियान को लेकर के। तो आइए जो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है वो है मराठा साम्राज्य और शिवाजी। फ्रेंड ये देखिए, ये है शिवाजी और इन्हीं के बारे में जो है हम लोग आज के इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो है देखिए, ये है आपका जो है मराठा साम्राज्य, जिसे शिवाजी ने जो है अपनी काबिलियत पे जो है खड़ा किया था। और इसको जो है उन्होंने जो है स्प्रेड किया था, मतलब कि फैलाया था अपने शासनकाल के दौरान में। एक चीज़ जो है आपको मैं बता देती हूँ कि शिवाजी जो है उन्होंने जो विजय अभियान तो किया था, लेकिन जो है उन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था, मतलब कि वो राजा जो है वो नहीं बने थे, है ना। उनके जो विजय अभियान थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जरूर किया था, लेकिन राजा जो है वो जो है लास्ट टाइम में बनते हैं। वो कब बनते हैं हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो है आपका जो है मराठा साम्राज्य है, और ये जो है मराठा साम्राज्य को जो है स्प्रेड किसने किया था, फैलाया किसने था, तो शिवाजी ने जो है अपने काबिलियत पे जो है इसे स्प्रेड किया था, फैलाया था। अब जो हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि मराठा साम्राज्य जो है वो कैसे स्प्रेड हुआ था, कैसे फैला था। तो देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि मराठा साम्राज्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में विस्तृत था, है ना। मराठा साम्राज्य जो है ये कहाँ पे विस्तृत था, तो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में जो है ये मराठा साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। जैसे जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, तो यहाँ जो है आपका मराठा का ये महाराष्ट्र और कर्नाटक हो गया, तो ये जो है मराठा साम्राज्य जो है ये इसी बीच में जो है आपका फैला हुआ था। अब जो है आगे देखिए क्या है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी थे, है ना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी थे। जैसे कि यहाँ पे आपका जो ऊपर में जो आपका क्वेश्चन बनता है कि मराठा साम्राज्य जो है उसका जो विस्तृत क्षेत्र जो है वो क्या था, तो ऑप्शन में आपके बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको जो याद रखना होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट है आगे देखिए, मराठी शारीरिक रूप से जो है काफ़ी चुस्त एवं फुर्तीले होते थे तथा गोरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली का बेहतरीन उपयोग करते थे, है ना। शिवाजी जो है इसी के लिए फेमस भी हैं, अपने जो है ये छापामार युद्ध प्रणाली के लिए, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली जिसे कहा जाता है। तो जो मराठी जो होते हैं वो जो है आपका शारीरिक रूप से जो है काफ़ी चुस्त और फुर्तीले होते हैं ना, बहुत ही फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं हम लोग कह सकते हैं। और ये जो है आपका मराठा साम्राज्य स्पेशली जो फेमस था किस लिए, तो गोरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली के लिए, है ना। गोरिल्ला या फिर छापामार युद्ध प्रणाली। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि शिवाजी जो है किस युद्ध प्रणाली को जो है वो अपनाया था, तो शिवाजी ने जो है छापामार युद्ध प्रणाली को जो है उन्होंने अपनाया था। फिर गोरिल्ला भी जो है आपका नाम हो सकता है। छापामार मतलब कि सडनली जो है अटैक करना होता है इसका मतलब। अब नेक्स्ट जो है देखिए, शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध प्रणाली को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से ग्रहण किया था। अब सडनली शिवाजी भी जो है एक बैग तो नहीं ला सकते हैं इस प्रणाली को, तो उन्होंने जो है किसी से ग्रहण किया था, मतलब किसी से लिया था, किसी से सीखे थे वो। तो वो कौन था, तो मलिक अंबर था। जैसे अहमदनगर का जो है शासक था मलिक अंबर, इसी से जो है शिवाजी ने जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति को जो है युद्ध प्रणाली जो थी आपका छापामार युद्ध प्रणाली, इसको जो है उन्होंने ग्रहण किया था। अब हम लोग आगे शिवाजी के बारे में अब चर्चा करेंगे। देखिए शिवाजी के बारे में क्या है कि शिवाजी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो देखिए क्या है कि शिवाजी का जन्म जो है 20 अप्रैल 1927 को पुणे के निकट से शिवनेर नामक दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया। तो शिवाजी का जन्म जो है 20 अप्रैल 1927 ईस्वी को जो है आपका कहाँ हुआ था, तो शिवनेर नामक दुर्ग में हुआ था, है ना। शिवनेर नामक दुर्ग में हुआ था, इसे जो है हमें याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट जो है आगे जो है वो क्या कह रहा है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एवं माता जीजाबाई थी, है ना। शिवाजी के पिता जो हैं शाहजी भोसले और माता जो है वो जीजाबाई थी। नेक्स्ट जो है अब हमें उसे देखना है। तो नेक्स्ट जो है वो है कि शिवाजी के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा था, क्योंकि वह बचपन से ही शिवाजी को रामायण महाभारत के महत्वपूर्ण चरित्रों की कथाएं सुनाती थी, जिसका शिवाजी के जीवन पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा था, जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पे आपका जो है क्या बोल रहा है कि शिवाजी का जो है
कि शिवाजी के लाइफ में मतलब उनके जीवन में जो है सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा था। तो शिवाजी के लाइफ में जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ा, तो उनकी माता का पड़ा था। और उनकी माता का प्रभाव पड़ा था क्यों, क्योंकि बचपन से ही शिवाजी की माँ जो थी उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ जो है वो सुनाया करती थी, जिससे कि शिवाजी जो है वो एक तरीके से धार्मिक हो सके, मतलब कि वो सब सारे सिस्टम को अपना सके, नैतिक हो सके, आपका जिसको मोरल जिसको कहते हैं हो सके। तो इसलिए जो है कहा गया है कि शिवाजी के जीवन पे जो सबसे अधिक जो है उनकी माँ का प्रभाव पड़ा था। अब आगे देखिए, शिवाजी के दो गुरु थे, है ना। शिवाजी के जो है दो गुरु थे। पहला है आपका क्या है, दादाजी कोंड देव, है ना। क्या है आपका, दादाजी कोंडदेव। ये शिवाजी के जो है राजनीतिक गुरु थे, है ना। दादाजी कोंडदेव जो थे ये शिवाजी के जो है राजनीतिक गुरु थे। और इन्होंने जो है शिवाजी को जो है अस्त्र शस्त्र एवं घोड़सवारी की शिक्षा प्रदान की थी, है ना। शिवाजी के जो है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना होगा कि दादाजी कोंडदेव जो हैं ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने जो है शिवाजी को अस्त्र शस्त्र एवं घोड़सवारी की शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट जो है इनके दूसरे गुरु थे वो गुरु रामदास। ये शिवाजी के धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु थे, है ना। ये शिवाजी के जो है धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु थे। यहाँ पे कहा गया है, जैसे कि गुरु रामदास के बारे में कहा गया है कि ये शिवाजी के धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने शिवाजी को हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी थी। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ दास बोध की रचना की थी, है ना। गुरु रामदास जो थे इन्होंने जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका दास बोध, उसकी रचना की थी। शिवाजी को जो है इन्होंने हिंदू धर्म की ग्रंथों की शिक्षा दी थी, है ना। जैसे कि धार्मिक गुरु हो गए तो सही बात है कि वो जो है आपका जो है धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा देंगे। तो ये हो गया आपका शिवाजी के डिटेल के बारे में। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे तो शिवाजी का साम्राज्य विस्तार देखेंगे। शिवाजी का साम्राज्य विस्तार जो है उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, शिवाजी ने 1644 में बीजापुर में स्थित तोरण के दुर्ग में को जीत कर अपनी पहली विजय की शुरुआत की थी, है ना। शिवाजी जो है अपने विजय अभियान की जो शुरुआत कब की थी, तो 1644 में। ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया। अब उस दौरान जो उन्होंने किस जगह को जीता था, मतलब 1644 में जो है शिवाजी ने जो है किस दुर्ग को जीता था, तो बीजापुर में स्थित तोरण के दुर्ग को जो है जीता था। नेक्स्ट है आपका, इसके पश्चात शिवाजी ने रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया, है ना। उसके बाद जो है शिवाजी जो है रायगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। फिर आपका शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए बीजापुर के सेनापति अफजल खां ने शिवाजी को मारने की योजना बनाई, है ना। क्या बोल रहा है कि शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देख करके जो है वो अफजल खां जो था वो क्या करता है कि उनको मारने की जो है योजना बनाता है। अब योजना के दौरान वो क्या करता है कि शिवाजी से मैत्रिक एवं संधि करने के बहाने बीजापुर का सेनापति अफजल खान ने शिवाजी से मिलकर एक संधि का प्रस्ताव भेजा था। अब जो है वो तो मारने का प्लान बना लिया, कौन, अफजल खां। इसके लिए वो क्या करता है कि शिवाजी को जो है एक मैत्रिक संधि करने के लिए जो है एक प्रपोजल देता है कि तुम अब हमसे मिलो और हम लोग जो है एक संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। ये जो है उसका जो है प्लान होता है। अब जो है इसका जो प्लान है किसका, अफजल खां का। तो अफजल खां जो है वो क्या करता है कि ये जो प्रस्ताव भेजता है, तो 1650 आपका देखिए 1659 में जो है शिवाजी अफजल खां से मिलते हैं और अफजल खां जो है इन्हें गले मिलने के बहाने मार देना चाहता था कि मतलब जो है हम लोग दोस्त हो रहे हैं, हम लोग जो है संधि कर रहे हैं, हम लोग समझौता कर रहे हैं, तो आइए आओ जो हम लोग गले मिलते हैं। अब जो है परंतु होता क्या है कि शिवाजी जो है बाघ का नाखून रूपी जो है आपका दस्ताना जो है उसको पहन करके वो जाते हैं और बड़े ही चुपचाप तरीके से जो है गले मिलने के बहाने अफजल खां पर अचानक वार कर देते हैं और उसके पेट को फाड़ डालते हैं। मतलब कि अफजल खां का जो प्लान था उसी पे भारी पड़ जाता है। यहाँ पे क्या है कि अफजल खां जो है उनसे मिलने के लिए बुलाता है और इसमें जो है शर्त रखी गई थी कि जो है एक अंगरक्षक, दोनों का जो है एक एक बॉडीगार्ड होगा और उसके अलावा जो है और कोई नहीं होगा। मतलब कि हम लोग जो है अकेले में मिलेंगे, जो भी बातें करनी होगी वो हमारी अकेले की बात होगी, तीसरा आप जो है और जो है कोई नहीं होगा, सिर्फ एक एक बॉडीगार्ड होंगे। और कहा जाता है कि इसकी जानकारी जो है शिवाजी को पहले लग गई थी क्योंकि शिवाजी बहुत धुत दिमाग के थे। वो जो है सोचे कि अगर अफजल खां जो है ये हमें प्रपोजल दिया तो इसके पीछे जरूर उसकी कुछ ना कुछ जो है वो चाल होगी। तो वो क्या करते हैं कि अपने पूरे प्रिपरेशन के साथ जाते हैं और वही हाथ में जो है वो जैसे कि पगड़ी जो पहनते हैं तो पहले लोहे का जो है पग पहनते हैं, उसके बाद जो है पगड़ी पहन लेते हैं, फिर ड्रेस भी पहनते हैं तो पहले लोहे का जो है पूरा जो है एक छाल पहन लेते हैं, उसके बाद ड्रेस पहनते हैं ताकि वो अपने आप को पूरे तरीके से सेव कर सकें।
और तब जो है अफजल खां से मिलते हैं। अफजल खां को वो मौका ही नहीं देते हैं और उससे पहले ही जो है वो अफजल खां पे अटैक कर देते हैं और अफजल अपने बाघ के जो दस्ताना, नाखून रूपी दस्ताना जो पहने हुए थे, उससे जो है उसको उसके पेट को फाड़ डालते हैं और उसको मार डालते हैं। अचानक हुए इस आक्रमण से जो है अफजल खां का जो है क्या हो जाएगा, नॉर्मली है कि मौत हो जाएगा। अटैक जो है अगर सडनली कोई किसी पे जो है एक बैग अटैक करता है तो क्या हो जाएगा, उससे वो जो है उसे तो वो अपने आप को जो है सेफ नहीं कर पाएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उससे जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है आगे देखिए क्या है कि औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए अपने शाइस्ता खां को दक्कन का दीवान, यहाँ होगा दीवान बनाकर आक्रमण करने के लिए भेजता है ना। अब जो है औरंगजेब क्या करता है कि शिवाजी का शक्ति को देख रहा है कि बढ़ रहा, शिवाजी दिन ब दिन जो है प्रोग्रेस करता जा रहा है, उसका जो ताकत जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये औरंगजेब क्या करता है कि शाइस्ता खां जो था उसको जो है वो क्या करता है, दक्कन का जो है सूबेदार बना देता है ना। जो दक्कन वही वो आपका दक्षिण भारत, वहाँ का सूबेदार बना देता है और आक्रमण करने के लिए उसको भेजता है। अब जो है आपका देखिए क्या है कि 1963 में है ना, 1963 में शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ बाराती का रूप धारण कर पुनः नहीं होगा यहाँ, पूना होगा, पूना में मुगल शिविर पर अचानक धावा बोल दिया एवं शाइस्ता खां के अंगूठे को काट डाला। अब क्या करते हैं शिवाजी कि शाइस्ता खां के बारे में जब उन्हें जानकारी मिलती है कि दक्षिण का जो है उसे जो है सूबेदार बनाया गया है, दक्षिण दीवान बनाया गया है, तो वो क्या करते हैं कि एक बाराती का रूप धारण कर लेते हैं अपने सैनिकों के साथ और बाराती बन करके अफजल खां के ये शाइस्ता खां के पास जो है चले जाते हैं जब वो रास्ते से गुजर रहा था। और उसी बीच जो है क्या करते हैं कि तलवार से जो है उसका नाम जो है अंगूठा जो है उसको काट देते हैं। तो ये भी जो है औरंगजेब के लिए भारी पड़ गया। अब आगे देखिए क्या होता है कि मुगल की पराजय से आक्रोशित होकर औरंगजेब ने राजपूत राजा जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब जो है औरंगजेब जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि मतलब कि हम अफजल खां जो है वो भी फेल हो गया, शाइस्ता खां जो है वो भी फेल हो गया, ये शिवाजी जो है बहुत ही हमारे लिए जो है हार्मफुल होता चला जा रहा है। तो वो क्या करता है कि राजपूत राजा जो था जय सिंह, उसको क्या करता है कि शिवाजी पे आक्रमण करने के लिए भेज देता है। अब जय सिंह क्या करता है, देखिए राजा जय सिंह ने पुरंदर नामक स्थान में शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया, जिसके कारण शिवाजी एवं जय सिंह के बीच 27 जून 1665 को एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या होता है कि जय सिंह जो है क्या करता है कि शिवाजी को जो है पुरंदर में जो है चारों तरफ से घेर लेता है। अब शिवाजी और इसके वजह से जो है जब घेर लेता है तो इसकी वजह से जो है शिवाजी और जय सिंह के बीच में जो है आपका 27 जून जो है 1665 को जो है एक संधि होती है और उस संधि को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए आपका 2-3 क्वेश्चन बन रहा है कि औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को जो है शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो यहाँ जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, जय सिंह, है ना। यहाँ जो है आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा जय सिंह। फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पुरंदर की संधि जो है वो कब हुई थी, तो 27 जून 1665 को। फिर आपका जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, है ना। 3 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका बन गया। अब हम लोग पुरंदर की संधि के बारे में जानेंगे। देखिए पुरंदर का संधि जो है उसमें क्या क्या जो है शर्तें रखी गई थी, क्या क्या डील हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि शिवाजी ने दक्षिण भारत में मुगलों से के जीते हुए 23 किले वापस कर दिए एवं 12 किले अपने पास रखे, है ना। जब संधि होता है दोनों के बीच में तो शिवाजी क्या करते हैं कि जो मुगल का जो 23 किला जो जीत रखे थे उसमें उसमें जितना किला जीत रखे थे उसमें से जो 23 किला जो है वो मुगल को वापस कर देते हैं और 12 किला जो है अपने पास रखते हैं। शिवाजी ने दक्षिण भारत में मुगलों को सहायता का वचन दिया था, है ना। शिवाजी जो है वो मुगल को जो है वचन देते हैं कि दक्षिण भारत में अगर किसी तरह का जो है कोई अटैक करता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो हम जो है आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका कि शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में औरंगजेब से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हो गए थे, है ना। शिवाजी जो है वो अपने बेटे संभाजी के साथ जो है मुगल दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहाँ पे भी जो है एक आपका जो है वो घटना घटती है कि जब शिवाजी जो है जब मिलने जाते हैं औरंगजेब से आगरा, तो औरंगजेब जो है वहाँ पे भी उनको अपमान करता है, दरबार में जो है उनको बैठने के लिए नहीं कहता है, उनको जो है पहाड़ी चूहा कह के जो है उसको संबोधित करता है और फिर दोनों को जो है बंदी बना लेता है।
शिवाजी क्या करते हैं कि जो है कुछ दिन जो है उसके जेल में बंद रहते, लेकिन सोचे कि अब यहाँ पे जो है ज़्यादा समय तक तो नहीं रहा जा सकता है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वो क्या करते हैं कि अपने बेटे का बर्थडे कर करके जो है कि मेरा बेटा का बर्थडे है और हमारी इच्छा है कि मैं जो जितने भी कैदी हैं उनको जो मैं फल बांटूँ, है ना, जितने भी जो कैदी हैं जेल में उन सभी को जो मैं फल बांटूँ, मेरी ये इच्छा पूरी की जाए। औरंगजेब जो है इस बात को मान जाता है। अब शिवाजी क्या करते हैं कि जो फल की टोकरी आती है उस टोकरी में जो है वो और उसके बेटे जो है आपका जो है संभाजी जो थे, वो दोनों जो है बैठ जाते हैं और उस टोकरी से जो है वो दोनों निकल जाते हैं औरंगजेब के बंदी से, जो औरंगजेब जो उसको बंदी बना के रखा था, है ना। तो इस तरीके से जो है शिवाजी जो है वहाँ से भाग निकलते हैं। अब आगे देखिए फिर क्या होता है कि शिवाजी ने 1670 में गुजरात के प्रसिद्ध शहर सुरंदर को भयंकर तरीके से लूटा था, है ना। शिवाजी जो है वो 1670 में जो है गुजरात, है ना, गुजरात का जो सूरत शहर था उसको जो है बहुत ही बुरे तरीके से लूटपाट करते हैं। अब आगे देखिए, इसके पहले भी शिवाजी ने जो है आपका 16, यहाँ 74 नहीं होगा 64 होगा, है ना, कि 1664 में जो है सूरत को भयंकर तरीके से लूटा था। और इस प्रकार शिवाजी का है जो है ये दूसरा लूट था, है ना, दूसरा बार जो है अटैक किया गया था उनके द्वारा। अब यहाँ देखिए आगे है कि 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक जो होता है और जो है उनकी राजधानी रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगा भट्ट ने कराया था, है ना। शिवाजी का जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1674 में, है ना, शिवाजी का जो है क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। 1674 में जो है शिवाजी का जो है राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक जो है कहाँ होता है, तो उनकी राजधानी जो रायगढ़ थी, रायगढ़ में काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे पंडित गंगा भट्ट, उन्होंने करवाया था, है ना। यहाँ पे देखिए आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कब हुआ था, तो हो जाएगा आपका 1674 में। 1670 में जो सूरत को लूटते हैं, 1674 में जो उनका राज्याभिषेक होता है। उनका राज्याभिषेक कराना बहुत ही जरूरी हो गया था क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तो कर लिया था, लेकिन उनका वो राजा नहीं बने थे, इसलिए जो है उन्हें एक जो है कहीं ना कहीं से जो है एक लुटेरे के रूप में ही देखा जा रहा था। तो इसलिए जो शिवाजी का जो है राज्याभिषेक जो है वो आपका 1674 में होता है। अब जब शिवाजी जब उनका जब राज्याभिषेक हो जाता है, तो राज्याभिषेक के बाद जो है शिवाजी जो है बहुत सारे जो है निम्न उपाधियां यहाँ पे होगा, है ना, आपका उपाधियां, है ना, उपाधियां जो है वो धारण करते हैं। और वो उपाधियां क्या क्या थी, तो पहला था आपका छत्रपति, है ना, हम लोग ऐसे भी छत्रपति शिवाजी के नाम से उनको जानते ही हैं। फिर आपका जो है दूसरा है हैदव धर्मोद्वारक, है ना, हैदव धर्मोद्वारक जो है इसकी भी जो है उन्होंने उपाधि धारण की थी। गौर अच्छा प्रतिपालक, इसकी भी जो है उन्होंने जो है उपाधि धारण की थी। गौर अच्छा प्रतिपालक मतलब कि गौ की रक्षा करने वाला, है ना। अब जो है ये तो जो है आपका जो है शिवाजी का जो है राज्य आपका जो है डिटेल हो गया कि किस तरीके से उन्होंने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब आगे हम लोग देखेंगे शिवाजी के जो है बचे हुए लाइफ के बारे में। तो शिवाजी ने दक्षिण भारत में मुगलों के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वही चीज़ जो शिवाजी जो है जो पुरंदर की संधि में जो अपने वो 23 किले जो उसे वापस किए थे, तो वो जो है जब उनका राज्याभिषेक हो जाता है तो शिवाजी जो है वो क्या करते हैं कि फिर से उन सारे किलों को जो है वो उस पर अधिकार कर लेते हैं। मतलब दिया हुआ जो उनका जो वापस किया हुआ जो था उसे वो फिर से जो है वो प्राप्त कर लेते हैं शिवाजी। अब जो है आप देखिए शिवाजी का जो है जो है आपका साम्राज्य विस्तार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। उन्होंने अपने साम्राज्य का जो है बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया था। अपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा था। जैसे कि शिवाजी के जो है दरबार में जो है अष्टप्रधान थे, है ना, शिवाजी के दरबार में जो है अष्टप्रधान थे। मैं जो है एक अष्टप्रधान का जो है वीडियो बना रखी हूँ शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में, और उनमें उन सारे अष्टप्रधान का नाम है, प्लस जो है आपको जो है उनको याद करने का जो है आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक भी दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियो को जो है ज़रूर देखें। आपको जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो है शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे इससे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि शिवाजी के अष्टप्रधान में जो है जो पेशवा पद था वो क्या था। तो आपका जो है आपका धर्माधिकारी बहुत सारे पोस्ट हैं, वो आप जो वीडियो देखोगे तो आप जो है जान जाओगे। फिर अब देखिए क्या है कि 1860 में जो है कर्नाटक अभियान के दौरान जो है शिवाजी की मृत्यु हो जाती है ना। 1860 में जो है 1860 नहीं 60 80 में, है ना,
1860 नहीं, 1680 में जो है शिवाजी का जो है मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ और 1680 में जो इनकी मृत्यु होगी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है 6 साल जो है ये राजा के रूप में रहे छत्रपति शिवाजी। अब है इनकी मृत्यु के बाद जो है प्रॉब्लम जो है वो होने लगा। प्रॉब्लम क्या था वो देखिए, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, क्योंकि शिवाजी की 2 पत्नियां थीं, है ना। शिवाजी जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे और शिवाजी का जो है जब उनका जब डेथ हो जाता है तो अब जो है राजा जो है नेक्स्ट जो है वो कौन बनेगा, तो इसके लिए जो है उत्तराधिकारियों का जो है युद्ध होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उनकी 2 पत्नी थी, दोनों पत्नियों से जो है उनका एक एक बेटा था। तो अब जो है वो कौन राजा बनेगा इसको लेकर के जो लड़ाई हुआ, तो उनकी पत्नियों का नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए सारा भाई ये उनकी पत्नी थी, जिसके पुत्र जो है राजा राम था। अब है साई बाई निम्बालकर, है ना, साई बाई निम्बालकर, ये जो है इससे जो है संभाजी नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए संभाजी का एवं राजा राम के बीच जो है 1680 में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें संभाजी की विजय हुई एवं राजा राम को पराजय का सामना करना पड़ा। मतलब कि यहाँ पे देखिए एक डाउट जो आपका वो सीधा सीधी क्लियर है कि 1680 में जब शिवाजी का जो है डेथ हो जाता है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है राजा कौन बना, नेक्स्ट उनका उत्तराधिकारी कौन था, तो संभाजी था, है ना। जब संभाजी को जब जो है वो गिरफ्तार कर लेता है औरंगजेब, तब जो है राजा राम जो है वो राजा बनता है ना, तब जो है राजा राम राजा बनता है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है यूज़फुल वीडियो लेकर के आती रहूँ, है ना। तो चलिए जो है आज का हमारा जो है यहीं तक का साथ था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।